तो हेलो बच्चों, स्वागत है पुनः आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में। और हम पुनः लेकर आए हैं परिवहन चैप्टर का पार्ट 3। और पार्ट 3 में लगभग हम कुछ MCQ और कुछ शॉर्ट टाइप प्रश्नों का बात करेंगे। यह शॉर्ट टाइप प्रश्न जो है यह लगभग 2024 अर्थात ये लगभग 18 से पहले भरपूर मात्रा में पूछा जाता था। मतलब 1 नंबर में प्रश्न केवल दे दिया जाता था और उसका आंसर लिखना होता था। तो वैसे प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वैसे पूछा, लेकिन अब जो है 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और कुछ उसमें भाषाएं लिखे जाते हैं, तो उसे शॉर्ट टाइप कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब ये इसे अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। एक होता है लघुत्तरीय, तो हम केवल 1 लाइन में आंसर वाले प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 7 से 8 प्रश्न होंगे। इसके अलावा कुछ MCQ लगभग 10 हो या 8 हो, तो उतने प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको समझ में आएगा। अगर उसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या उस क्वेश्चन को देख के आप अपने कॉपी में भी उसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपका बेहतर रिवीजन होगा। और रिवीजन जब होंगे तो उम्मीद है कि नंबर अच्छा आएंगे ही। तो अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और इससे पहले वाले हम 2 सेशन लिए हैं, इसमें 20-20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो 20 के अलावा जो प्रश्न और हैं लगभग 8-10 प्रश्न होंगे MCQ और 7-8 प्रश्न होंगे शॉर्ट टाइप। तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जो प्रश्न है और इस सेशन का पहला प्रश्न अर्थात 41वां प्रश्न जो है, यह क्या कराए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या पैरालाइज पक्षाघात कहते हैं, या हाइपोटेंशन कहते हैं, या हाइपरटेंशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों उच्च रक्तचाप का, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को बोलते हैं हाइपरटेंशन। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें पक्षाघात का, पैरालाइज का, तो क्या होता है कि पार्ट ऑफ जो बॉडी, मतलब एक साइड का जो बॉडी का जो पार्ट होते हैं उसका मसल्स कार्य करना, सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता। मसल्स ठीक ठाक से कार्य नहीं करते हैं। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक भाग कार्य करना बंद कर दिया, शून्य हो गया, उसमें ब्लड फ्लो जो है उतना सिस्टमेटिक रूप से नहीं होते हैं, तो वो होते हैं पैरालाइज, नहीं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में लकवा भी कहते हैं। और हाइपोटेंशन यह लो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, 2025 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। तो कह रहा है कि बायां अलिंद से बायां निलय में होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम हार्ट का बात करते हैं तो हार्ट जो होते हैं इसमें 4 चेंबर होते हैं। पहले वाले चेंबर का नाम होता है दायां अलिंद। दायां अलिंद। इधर वाले पार्ट का बात करते हैं तो इसका नाम होता है बायां अलिंद। बायां अलिंद। इधर वाले का बात करते हैं तो ये होता है दायां नीलय। दायां नीलय होते हैं। और इधर वाले भाग का बात करते हैं तो बायां नीलय होते हैं। बायां नीलय होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो दो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा से के पश्च शिरा के माध्यम से, अर्थात 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से दायां अलिंद में पहुंचते हैं। और जब दायां अलिंद में संकुचन होता है तो यहाँ पर स्थित जो होते हैं दायां अलिंद नीलय छिद्र पर त्रिदली कपाट, उसके माध्यम से पहुंचते हैं दायां नीलय में। तो रक्त एक बार पहुंच रहा है दायां अलिंद से दायां नीलय में, और यह अशुद्ध रक्त शुद्ध करने हेतु, शुद्ध होने हेतु यह पहुंच जाते हैं फेफड़ों में, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच गया है। और फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान के द्वारा रक्त शुद्ध जाते हैं। अब पुनः शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आते हैं। अब बायां अलिंद में जब संकुचन होगा तो बायां अलिंद से यहाँ पर बायां अलिंद नीलय छिद्र पर स्थित द्विदली कपाट के माध्यम से बायां नीलय में पहुंचते हैं। तो बायां अलिंद से बायां नीलय में, दायां अलिंद से दायां नीलय में पहुंचते हैं। तब यहाँ पर ये जो है बायां नीलय, इसमें संकुचन होता है, तब शुद्ध रक्त जो है
महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बायां अलिंद से बायां नीले में, सही बात है। दायां अलिंद से दायां नीले में, तो दोनों सही बात है। और दोनों को दिखाने वाला दायां अलिंद से बायां नीले में, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन को दिखाने वाला ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? तंत्रिका उत्तक है? नहीं। एपिथेलियम उत्तक है? नहीं। संयोजी उत्तक? हाँ बिल्कुल सही बात है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेशी उत्तक? पेशी उत्तक किसके बने होते हैं? तो हृदय जो होते हैं पेशी उत्तक के बने होते हैं। तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र जो है ब्रेन हमारा, उसके अलावा न्यूरॉन हो गया, नहीं तंत्रिकाएं हो गए, और स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये हम बनते हैं तंत्रिका उत्तक के। एपिथेलियम उत्तक हमारे स्किन का, हमारे ऑर्गन के जो बाहरी और भीतरी जो परत होते हैं वो एपिथेलियमी उत्तक के बने होते हैं। तो रुधिर ब्लड के बारे में बात हो रहा है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे में जल संवहन उत्तक है? तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है? क्या जाइलम करता है, क्या फ्लोएम करता है, क्या चालनी नलिका कल है, या मूल रोम करता है? तो बात करते हैं बच्चों कि पौधों में जल संवहन जो करता है उस उत्तक का नाम है जाइलम, उसका नाम है जाइलम। तो जाइलम हमारा राइट आंसर होगा। फ्लोएम का बात करते हैं तो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और फ्लोएम में होते हैं चालनी नलिका, फ्लोएम में होते हैं चालनी नलिका, ये चालनी नलिका मुख्य भूमिका निभाते हैं भोज्य पदार्थों के परिवहन। तो यहाँ पर जल संवहन में जाइलम हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? क्या पाचन तंत्र का भाग है, क्या श्वसन तंत्र का भाग है, या उत्सर्जन तंत्र का भाग है, या परिवहन तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है परिवहन तंत्र का भाग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। पाचन तंत्र का बात करते हैं तो इसमें आते हैं अमाशय, अमाशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, तो ये सब है। श्वसन का बात करते हैं तो फेफड़ा मुख्य रूप से है। अगर उत्सर्जन का बात करते हैं तो वृक्क का बात करें, वृक्क हो गया, मूत्राशय हो गया। और परिवहन में आते हैं, परिवहन में हृदय तो आते ही हैं, इसके अलावा इसमें आते हैं रक्त, और एक और भाग है जिसका नाम है रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी। तो हृदय, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र का भाग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय घिरे होते हैं, मानव हृदय घिरे होते हैं संयोजी उत्तक से, पेरिकार्डियम से, म्यूकोसा से, और पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम दोनों में दिया गया है, दोनों में लगभग सेम ही बात लिखा है। तो पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे बोलते हैं हृदय आवरण, दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम दोनों लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, अर्थात पेरिकार्डियम ही होगा। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, हल्का पीला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मा जो होते हैं हल्के पीले रंग का होते हैं। और प्लाज्मा कहते हैं किसको है? तो आरबीसी रहित रक्त प्लाज्मा को हम बोलते हैं, एक लासिका होते हैं। क्या होते हैं? लासिका। तो आरबीसी रहित रक्त प्लाज्मा को हम बोलते हैं लासिका, जबकि प्लाज्मा हल्के पीले रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। यह रक्त का तरल अवयव होता है, यह रक्त का तरल अवयव होते हैं। अगर प्लाज्मा में अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम होता है फाइब्रिनो, फाइब्रिनोजीन। एक का नाम होता है प्रोन्थ्रोबिन, और तीसरे का नाम होता है हीपैरिन। तो ये मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा में
बात करते हैं तो 90% जल होते हैं, 7% प्रोटीन होते हैं और शेष जो बच गया उसमें अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो 7% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 6 से 7 भी देखने को मिलेगा। 90% जल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में जल संवहन उत्तक है? ये भी प्रश्न इससे पहला ही शुरू हुआ है। तो कौन से पौधे में जल संवहन उत्तक है? तो जल संवहन उत्तक जो है उसे बोलते हैं जाइलम, और ऑप्शन सी में ही, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। फ्लोएम का बात करते हैं तो फ्लोएम क्या है? तो ये खनिज भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोज्य पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय। तो ये लगभग 2024 अर्थात 2017-18 में से पहले पूछा जाता था। 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। कोरोना काल के बाद से जब ऑब्जेक्टिव 50% जब हो गए तब से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाते हैं। तो पूछ रहा है कि रक्त के जमने का क्या कारण है? रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। जब कहीं चोट लगता है तो चोट लगता है तब रक्त को थक्का बनाने का कार्य जो है वह करता है थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु उसी का नाम है, बिंबाणु। लेकिन रक्त को अगर हम वैसे बात करते हैं तो रक्त को थक्का बनाने का कार्य जो है वो प्लाज्मा भी करते हैं, और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछेगा कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। लेकिन चोट लगता है तब कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? एक लाइन में इसका जवाब देना है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो संवहन ऊतक में यह जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। संवहन ऊतक में जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। जाइलम ऊतक के द्वारा तो ये हमारा इस प्रकार के एक लाइन में जवाब देने वाला, एक शब्दों में, एक वाक्य में जवाब देने वाला जो प्रश्न है, इस प्रकार के पहले प्रश्न पूछे जाते थे 1 नंबर में। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में ही पूछा रक्त किस तरह का ऊतक है। तो रक्त किस प्रकार के ऊतक है? अभी हम लोग डिस्कशन किए कि रक्त जो है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, जो अपने प्रवाह के दौरान अन्य ऊतकों को संयोजित करता है। ये हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा रक्त के बारे में बात करें तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होते हैं वह 7.4 होते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? क्षारीय द्रव भी है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रक्त एक क्षारीय द्रव है, तरल संयोजी ऊतक है। तो ये सब पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आपको यह समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा फिर पूछा गया कि रक्तचाप के माप किस प्रकार के उपकरण के द्वारा होते हैं। तो इस उपकरण को बोलते हैं मैनोमीटर। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और इसके अलावा इसके साथ रक्त मापने में इस स्पिगोमीटर के साथ, अर्थात इसके साथ स्टेथोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है? मानव में वहन तंत्र का घटक कौन कौन है, मतलब परिवहन तंत्र के कौन कौन से अवयव हैं? तो बात करते हैं बच्चों मानव वहन तंत्र में। वहन तंत्र में हृदय, कौमा, इसके अलावा क्या होते हैं? रक्त होते हैं तथा रक्त वाहिनी होते हैं। रक्त वाहिनी, तो ये 3 घटक हैं। हृदय है, दूसरा रक्त है, तीसरा रक्त वाहिनी है। इसे हम पहला लिख सकते हैं रक्त, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव हृदय कितने कोष्ठक में विभक्त होते हैं? तो मानव हृदय का अगर हम बात करते हैं तो मानव हृदय जो होते हैं वो त्रिकोणीय आकार के होते हैं, और त्रिकोणीय आकार में ये होते हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, दायां निलय। इस वाले भाग को बोलते हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद, और ये वाले भाग का नाम है बायां निलय। कितने कोष्ठक में विभक्त होते हैं? तो 4 कोष्ठक में विभक्त होते हैं। हम इसका आंसर लिख सकते हैं मानव हृदय, मानव हृदय 4 कोष्ठकों में विभक्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? तो डेंगू रोगी में प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु या इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बस इतना ही जवाब लिखना। अगला प्रश्न है पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में गैस का विनिमय, तो पौधों में गैस का विनिमय पत्ती में अगर बात करते हैं, पौधे के पत्ती में रंध्र द्वारा, रंध्र द्वारा, तना में वात रंध्र के द्वारा, एवं हम बात करते हैं जड़ में, तो जड़ में होते हैं मूल रोम के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। बस तो इतना ही प्रश्न था बच्चों। तो पुनः हम मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए ताकि आपको साइंस में अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।